Hi everyone, myself Bhavna. Welcome Sunny Coaching Classes. 2024 में इट इज दिस ईयर अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं फ्रॉम बाबा फरीद कैंपस दैट इज फरीदकोट में जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आप करना चाहते हैं उसके अंडर मतलब आप करना चाहते हैं पीपीएमटी जो एग्जाम है उसके थ्रू करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो फॉर्म्स आ चुके हैं और आपको इसमें एग्जाम डेट अप्लाई करने की डेट एलिजिबिलिटी सब कुछ प्रॉस्पेक्टस में जो कुछ भी आपके काम का दिया है एग्जाम डेट क्या है कब तक अप्लाई करें कैसे कैसे होगा सब प्रोसेस क्या है एडमिशन का। तो मैं सब कुछ ही आपको इस वीडियो में गाइड कर दूंगी तो बने रहना वीडियो के साथ। और ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं जो कि 4 इयर्स की डिग्री का प्रोग्राम है अंडर पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पीपीएमटी। तो प्रोस्पेक्टस के बारे में कंप्लीट डिटेल जो है मैं आपको दे दूंगी। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट पीएफयूएचएस। तो सबसे पहले तो हम डेट्स जान लेते हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस बार। तो जो प्रोस्पेक्टस है वो आपके पास आया है ये, ठीक है आ गया। अब आप इसमें अप्लाई करोगे तो मेन चीज जो है वो है अप्लाई करने की डेट। अब अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आप कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के लिए जो है वो है 23 ऑफ फिफ्थ मंथ 2024 दैट इज 23 मई तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। और जो लास्ट डेट है फॉर डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे तो वो आपके पास है 24 ऑफ 5th मंथ 2024 तक कर सकते हो। बाकी कैटेगरी वाइज कोई चीज है तो वो आ गया। एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड एक तरीके से हॉल टिकट होती है वो आएगा 28 ऑफ 5th मंथ 2024। एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। 5th ऑफ 6th मंथ 2024 दैट इज 5 जून को इस बरी ये टेस्ट फिलहाल अनाउंस किया गया है। जो चीज प्रोस्पेक्टस में गिवन है फिलहाल मैं आपको वो बता रही हूँ। बाकी इसके बाद कोई भी अपडेट है या कोई न्यू नोटिफिकेशन आए या कुछ भी अगर आए तो वो हम आपको इस चैनल पे वीडियो फॉर्म में जरूर अपलोड करेंगे। आप सब्सक्राइब करके रखो। और एंट्रेंस टेस्ट की डेट आपने नोट कर ली वेडनेसडे को होना है 5th ऑफ 6th मंथ को होना है। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन रिजल्ट आपके पास इसमें आ जाएगा बाय 12th ऑफ 6th मंथ 2024 तक। अब शेड्यूल क्या है एडमिशन का। एडमिशन काउंसलिंग जिसे हम बोलते हैं वो कब कब हो। तो पीपीएमटी का जो करते हैं क्वालिफाई एग्जाम तो उनके सिलेक्टिव जो कॉलेज है उसमें जो एडमिशन है वो होगी 25th ऑफ 6th मंथ 2024 से 2nd ऑफ 7th मंथ 2024। कॉलेजेस के वाइज ये आपकी चलेगी। अलॉटमेंट लिस्ट जो है रिजल्ट जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आ जाएगी आपको 5th ऑफ 7th मंथ 2024 मतलब। और आगे फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है अगर वो है तो वो ये। तो ये कोई खास चीज नहीं है। इसमें मेन चीज सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस जान लो। तो पहले तो आप इसमें अप्लाई करोगे आपका एडमिट कार्ड आएगा फिर आप टेस्ट देने जाओगे एंट्रेंस टेस्ट दोगे फिर उसका रिजल्ट आएगा। फिर रिजल्ट में आपको कुछ भी जो रैंक है जो भी आपके मार्क्स हैं वो आपको का स्कोर कार्ड बेसिकली पता चल जाएगा। फिर उसके वाइज फिर आपकी फर्स्ट काउंसलिंग का जो राउंड है वो ओपन होगा जिसमें आप जो भी डिजायर्ड कॉलेज रखते हो जो जो भी आपके चॉइसेस होंगे आप वहां पर फिल आउट करोगे। जब आपने फिल कर लिए फिर उसके बाद लिस्ट आएगी जिसमें कि किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिला है वो चीज। फिर जब वो कॉलेज वाले जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो वो कॉलेज वाले जब भी आपको बुलाएंगे उस दिन आपने जाना है और जाके अपनी एडमिशन करवानी। तो ये प्रोसेस होता है एडमिशन। तो यहाँ पर कुछ पता नहीं है और ये तो हिस्ट्री एक तरीके से आपको बता रहे हैं। अब ये चीजें कहते हैं थोड़ी सी ध्यान से देख लो। कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं पीपीएमटी 2024 में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड करना चाहते हो तो ये वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो।
और जो ऑनलाइन सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म की वो इसी वेबसाइट पर आएगी, और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी वेबसाइट पर आपको रिलीज करी जाएगी। तो बाकी फोटोग्राफ वगैरह जो आपने अपलोड करनी है या जो आपने यहाँ पर आगे आनी है वो सही हो, उस पे आपने जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे फॉलो करने हैं, कोई मॉडिफिकेशंस, मतलब सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, कोई चेंजेस। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आपके पास वो क्या कुछ आ जाते हैं कि भाई कोई एरर नहीं आना चाहिए, कोई भी चीज आप अप्लाई कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही अप्लाई करो, कोई चीज उसमें गलत ना करो। जैसे जैसे फिल आउट करने को कह रहे हैं वो स्टेप्स आपने यहाँ पर फिल करने हैं। और जो 1 मार्क का यहाँ पर 1 क्वेश्चन होता है, अगर कोई क्वेश्चन आपने, देखो वैसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपने कोई क्वेश्चन गलत करा तो उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बल्कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का कोई भी आपको लगता है ना कि ये वाली ऑप्शन नहीं आनी, मतलब ये नहीं मैंने टिक करना, मैंने छोड़ना है, तो छोड़ो ना, अगर छोड़ोगे तो नेगेटिव मार्किंग। आप वहां पर जो फिफ्थ ऑप्शन होती है ना, ई वाली जो ऑप्शन होती है, आप उसे फिल कर, मतलब सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा कि इसका ये वाला आंसर है, आपने टिक कर दिया, बट फिर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आता, मैंने छोड़ना है, तो छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ोगे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। बट अगर आप छोड़ोगे, अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें फिर आपके जो मार्क्स हैं वो रिडक्ट, ठीक है, तो आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। तो आप क्या करोगे, फिफ्थ वाला जो है वो फिल कर दो, कैंडिडेट्स हु डू नॉट फिल darken the fifth option in case of unattempted shall be getting reduction of marks। तो अगर आप कोई भी नहीं फिल करके आओगे, ई वाला भी फिल नहीं करके आओगे तो नेगेटिव मार्किंग है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये नहीं आता, यहाँ तो कर दो, ठीक है, अगर बिल्कुल ही छोड़ने का ही मन है तो छोड़ो ना, उसकी बजाय आप ई वाला जो पॉइंट है वो फिल करो, ये जरूरी चीज है। सब कुछ आपने यहाँ पर सही सही से अपना फिल करना। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे कि क्या क्या इसमें आपके पास एलिजिबिलिटी आ जाती है। एलिजिबिलिटी में पहले तो जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं ये उनके लिए एलिजिबिलिटीज हैं वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर पहले सारा दिया। अब आ जाते हैं हम कि जो फी होगी इसकी, एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी फीस कितनी है। एप्लीकेशन फीस जो है वो 3000 है, 18% जीएसटी लगेगा, बाकी काउंसलिंग फीस 1000 की है, तो वो चार्ज आपके बन गए। एससी जो कैंडिडेट्स वाले हैं उनके लिए ये वाला फीस स्ट्रक्चर रहेगा, और जो एक बार आपने डिपॉजिट करवा दी तो वो रिफंड। इंस्ट्रक्शंस आपने जब पहले अप्लाई करना है तो प्रोस्पेक्टस अच्छे तरीके से आपको देख लेना चाहिए, और तभी मैं आपको प्रोस्पेक्टस का एक रिव्यू यहाँ पर दे रही हूँ। आपने जब सब कुछ है अपना देख के डाटा वगैरह ध्यान से, कोई स्पेलिंग वगैरह गलत ना फिल करना। कैंडिडेट जो है, जो भी ही और शी जो भी अप्लाई करता है, कंप्लीटेड द एज ऑफ 17 ईयर्स की होनी चाहिए ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024। तो जो एज लिमिट का है होता है यहाँ पर कि आपकी मिनिमम जो है वो 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए। तो मुझे लगता है होएगी, इस एज में एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं वो नियरली एज के लिए होते हैं। और बस बाकी ड्यू डेट से कहते हैं पहले पहले आपने फिल कर देना है, जो जो फोटो है या साइन है वो। स्टेप्स क्या हैं अगर आप इसमें जाते हो तो वो यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस में दे रखे हैं कि आप रीड इसको, इंस्ट्रक्शंस को कर लो, फिल करो ऑनलाइन, जो आपको स्पेसिमन जैसे दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे करके आपने फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने जो है वो उनके पोर्टल पर ही करनी है, ऐसे स्पेसिमन दिखा दिया कि आप ऐसे सिलेक्ट करोगे। जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लिया तो आप अपलोड कर दोगे अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन वगैरह सब कुछ लगा दोगे। फिर आप डाउनलोड कर लोगे अपना जो एडमिट कार्ड है, वहां पर जैसे जैसे शेड्यूल बताया है उसी हिसाब से, इस तरीके से कुछ डमी सी दिखा रहे हैं कि ये वो आपके पास आएगा। फिर आपका पेपर वाला दिन आ जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम की डेट, एंट्रेंस में आपने जब जाना है तो आपने पूरी तैयारी के साथ जाना है। वहां पर ओएमआर जो शीट है उसी पर आपका पेपर होगा, जिसमें एक क्वेश्चन की ऑप्शंस होती हैं 4, जो आपको लगता है आपने उसमें से करना है, बाकी जैसे बताया अगर नहीं करना तो ई वाला टिक कर रहा हो। ये जो शीट होती है इसे ओएमआर शीट बोलते हैं। वी विल सजेस्ट कि आप उसकी प्रैक्टिस एक बारी अच्छे तरीके से कर लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं, एक बारी सारा कुछ रिवाइज करके जो सिलेबस वगैरह है प्रॉपरली रिवीजन उसकी जरूरत है। अब कैटेगरीज के लिए जो कोड है वो एक बार देख लो, आप जिस जिस कैटेगरी में आते हो वो वाले कोड को नोट करते हो।
जो यूनिवर्सिटी है वो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की वो फैसिलिटी देगी, जिससे आप वो करोगे, डाउनलोड करोगे। फैसिलिटी ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड वो वहाँ पे देंगे, अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट विच वो ड्यूली साइंड, सेल्फ अटेस्ट करेगा कैंडिडेट। आपने डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड उनसे, वेबसाइट से, और जो इंस्ट्रक्शंस वहां पर हैं उन्हें आपने फॉलो करना है। बस कहते हैं आपको ये चीज है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। टेस्ट की डेट दोबारा बता रहे हैं, 5th और 6th मंथ 2024 में इस बार होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपको पोर्शन आएगा। फिर बारी है कि कहाँ पर पेपर होगा। वो कहते हैं आपके एडमिट कार्ड पे हम लिख के देंगे कि कहाँ पर पेपर होगा। अब नहीं, तभी आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर एग्जैक्टली कहाँ पर बना। अलग अलग सेंटर्स जो होंगे सिटीज में वो बनाए जाएंगे, और वो मतलब होंगे, वो कहते हैं एडमिट कार्ड पे जब हम देंगे तभी है, आपने टाइमली वहां पर पहुंच जाना होता है। जो एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी मतलब उनको आपने फिल करना है, जो जो टाइम है वैसे वैसे पहुंचना है। जो इंस्ट्रक्शंस है कि ये लेके जा सकते हो, ये नहीं लेके जा सकते, जैसे वो यूज ऑफ मैनुअल, जो भी आपका कैलकुलेटर वगैरह है वो वहां पे यूज नहीं करने दिया जाएगा, फोन अलाउड नहीं होंगे, ब्लूटूथ डिवाइस अलाउड नहीं होगी। ऐसे सिंपल जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। ओएमआर जो शीट है मतलब पेन एंड पेपर मोड हो गया, उसमें ABCDE ऑप्शन होंगे, जो जो भी आपको लगती है आपने फिल करनी है। ब्लैक फाइन टिप बॉल पेन जो है वो आपने साथ लेकर जाना है, और उसी से अपनी फिलिंग जो है उसकी करनी है। मोड ऑफ टेस्ट में आपको बताया ही है कि भाई ओएमआर में आपने फिल करना है, जो जो भी आपको सही लग रहा है उसी के हिसाब से आपने ऑप्शन को फिल करना। ओएमआर में ये सब कुछ आपको दिया होगा, नेम, रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट वगैरह उसी करना है। ब्लैक पेन जो है वो यूज करना है। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कौन सा पेन यूज करें, ब्लैक वाला ही आपने यूज करना है। नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट हमने बताया ही है। कोई वहां पर ऐसा वो नहीं है रफ वर्क वगैरह के लिए, आपने ओएमआर शीट पे ऐसा कुछ नहीं करना। कोई भी आपका रफ वर्क वाला काम है तो वो जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसकी उसमें ही आपने कर देना है, या जो स्पेस दी होती है क्वेश्चन बुकलेट की, स्पेस फॉर रफ वर्क लिखा होता है वहीं पे आपने कर देना। अनफेयर यूज वगैरह कुछ यूज नहीं करने। ये डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आ जाएगा पेपर जब हो गया है तो, रिजल्ट कार्ड आप डाउनलोड कर लोगे। मेरिट लिस्ट प्रॉपर बनाई जाएगी। फिर काउंसलिंग जब का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको जो नोटिस वगैरह है कुछ वो दिखाए जा रहे हैं, ये कुछ चीजें जो है फॉलो होती हैं। हाँ, ये चीज आप देख सकते हो कि जो रिजर्वेशन है वो कितने कितने परसेंट होता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऐसे होगा, SC में 25%, BC में 10%, बैकवर्ड एरिया या बॉर्डर एरिया की 1% ईच, मतलब टोटल 2%, फिजिकली डिसेबल्ड की 5%, स्पोर्ट्स वाले की 1%। तो ये चीज आपके पास यहाँ पर आ जाती है। फिर इस चीज के बारे में आपको डिटेल्स क्या कुछ इसके अंडर आपके आएंगे, कैसे कैसे करना है, NRI के बारे में बीच में डिटेल्स बता रहे हैं। एलिजिबिलिटी जो वो होता है प्रोसीजर वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है कि कैसे कैसे है। ये वाली चीज देख लो कि अगर कहते हैं इक्वल मार्क्स आपके आ गए किसी बच्चों की तो हम इंटर से मेरिट फिर कैसे बनाएंगे। तो हम उस बच्चे को प्रेफरेंस देंगे जिसके बायोलॉजी में हाइयर ज्यादा मार्क्स आ गए। मान लो इसमें आपके सेम स्कोर आ गया मिनट में, तो अब उसको किसको प्रेफरेंस देंगे, जिसके बायो में ज्यादा होंगे। अगर वो भी मान लो सेम हो जाता है तो फिर जिसके केमिस्ट्री में ज्यादा होंगे, एज में जो बड़ा होगा, इस वे में हम वो देंगे। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटे की सीट्स भी होती हैं और मैनेजमेंट सीट्स भी होती हैं। ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता, उनको लगता है कि या तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है या प्राइवेट कॉलेज में बस उनकी सीट है ना। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट भी होती है, मैनेजमेंट सीट भी होती है। इस चीज के बारे में बच्चों को नहीं पता। और जो जो फीस वगैरह प्राइवेट कॉलेजेस के हैं जो कुछ भी है वो वहां पर दे रखा है, आप चेक कर सकते हो। बाकी कॉलेज से भी आप कंफर्म कर लेना, अगर आपका कोई एक डिजायर्ड कॉलेज है ही कि हाँ हमें सिर्फ इसी में जाना है, तो आप काइंडली उसी हिसाब से अपना कॉलेज से ही मतलब डायरेक्टली जाके पता करके रख लेना। पहले अगर पता होगा तो फिर थोड़ा सा आसान बात है। बस फिर आपके पास जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ से तो हम चलो वो थ्रू होके निकल जाते हैं। तो जो आप जिस जिसमें आते हो जिस जिस लेक्चर में मतलब वो
देख के रखना, जो जो कैटेगरी का कोड आगे बताया था अब ये उस कैटेगरी के कोड की बात हो रही है। फिर एंड पे आपके पास जो सिलेबस है वो दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन है आपको जो जो, तो वैसे वैसे आपने सारा कुछ ही कर लेना है फॉलो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पोर्शन आपको सारा दे दिया। उसके बाद इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है, तो ये सारी थी आपकी प्रोस्पेक्टस की डिटेल। आई होप कि आपको ये समझ में आया कि भाई आपका डेट क्या है पेपर की, पेपर कब होना है, लास्ट डेट क्या है, और प्रोस्पेक्टस में और कौन सी काम की चीज थी। बिकॉज फ्रेशली जब हम देखते हैं तो मैंने पहले सारा रीड आउट करके समझ के रखा कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, तो वो आपका टाइम सेव जो है वो इससे हो। अब घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि इतना थोड़ा टाइम है, तैयारी कैसे होगी, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो इस चीज में घबराने वाली चीज नहीं होती। देखो, अगर पेपर जल्दी है तो सब बच्चों के लिए जल्दी है। अगर पेपर लेट होता या कोई नोटिफिकेशन आती कि भाई हाँ ये इसने इस डेट को है, पीछे होती डेट, तब भी सभी बच्चों का ही लेट होना था, तो कट ऑफ मेरिट वगैरह सब उसी हिसाब से बनती। तो फिलहाल ये जो टाइम है ये बिल्कुल क्रुशियल टाइम है। इस टाइम पे आपको ये घबराने वाली तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास कि आप सोचो कि भाई ये करें कि ना या वो करें कि ना। फिलहाल जो टाइम है इसमें बिल्कुल आप अपने स्पेसिफाइड हो जाओ, एग्जाम के हिसाब से ही अपनी सारी प्रेपरेशन जो है वो शुरू करो। फिलहाल आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स को पीपीएमटी, पीजीआईएमईआर, एम्स का अगर आपने फिल आउट किया है तो वो हो गया, जीसीटी हो गया, सारे नर्सिंग एंट्रेंसेस को ही अपना टारगेट बनाओ और सभी के लिए प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करो। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैच अवेलेबल है जिसमें हम बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली आपको प्रेपरेशन करवाएंगे। हम डेली क्लासेस ले रहे हैं, हमने अपना क्लास टाइम भी डबल कर दिया है, हम स्टडी मटेरियल भी आपको सारा दे रहे हैं, ऑनलाइन में लाइव क्लासेस ले रहे हैं, बिल्कुल घर बैठे लगा सकते हैं, लाइव क्लास है। आपको कोई डाउट है आप क्लास में पूछ लेंगे। वैसे तो 3 घंटे की क्लास थी बट हम हमने 5 घंटे 6 घंटे तक हम डेली बेसिस पर क्लासेस ले रहे हैं, इसी वजह से ले रहे हैं। पेपर डेट है जिस हिसाब से, हमने तो वैसे पहले से ही ऐसे लेनी शुरू कर दी थी। हम तो अपना बैकअप वगैरह हर साइड से लेके ही चलते हैं। सिमिलर टाइप के जो थ्योरी क्वेश्चन है अगर आप कर लोगे, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है अगर आपको उनकी लिस्ट पता चल जाएगी कि ये पहले करने हैं ये बाद में करने हैं, तो क्यों नहीं आपका अच्छा स्कोर आएगा। अगर आप सही डायरेक्शन में राइट टूल यूज करोगे, राइट डायरेक्शन यूज करोगे, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, थोड़े टाइम में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बिकॉज प्रॉब्लम कभी भी टाइम की तो रही ही नहीं है, प्रॉब्लम तो ये रही है कि हम राइट डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस हैं जिसमें हम आपको एग्जाम के अकॉर्डिंगली ही सारी प्रिपरेशन जो करवाते हैं। जो जो चीजें आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, जो जो कुछ आपको फॉलो करना चाहिए, सारा कुछ ही हम आपको करवा देते हैं। सारा जो स्टडी मटेरियल है वो भी हम आपको देते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रिपरेशन है सारी वो करवाई जाती है। और आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस डिस्प्ले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8566833393। 8566833393 सनी कोचिंग क्लासेस का नंबर है। आप यहाँ पर मैसेज करके अपनी डिटेल्स जान सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन करवाई जाएगी। नर्सिंग के हम सारे एंट्रेंस भी कवर कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक का ही डिजायर्ड का मन है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी प्रेपरेशन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी आपको देंगे, सारा क्लासेस में भी करवाएंगे। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वेटेज जिसकी ज्यादा है, सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर करेंगे। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड, आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे ताकि सारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स कवर हो जाए। और फुल सिलेबस के जो मॉक पेपर्स हैं बिल्कुल वही लेवल एंड पैटर्न के जैसे ये नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप सिमिलर थ्योरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो जरूर आप अच्छा रैंक ले सकते हो, कोई घबराने वाली चीज नहीं होती। तो आप इस डिस्प्ले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो न्यू बैचेस हैं उनके बारे में जान सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और भी कोई अपडेट आती है या कुछ भी नोटिफिकेशन आता है जैसे भी, तो हम आपको इसी चैनल पे सनी कोचिंग क्लासेस पे वीडियो अपलोड जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलती हैं क्लासेस में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, गुड लक, घबराओ मत और अच्छे से अपनी तैयारी करो। बाय।